नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ सन्नोट गांव के धरना प्रदर्शन स्थल पर। और ये धरना प्रदर्शन स्थल जो है 17 तारीख को शुरू हुआ था यहाँ पर। और ये धरना इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ भी इस क्षेत्र के अंदर एक खत्ता पहले से ही ऑलरेडी है और अब फिर एक खत्ता और डाला जा रहा था यहाँ पर। तो उसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन स्थल जो है बनाया गया था और ये तब से धरना शुरू हुआ है। और उसको लेकर यहाँ 27 तारीख को टीम भी आई थी और उस टीम ने क्या कुछ यहाँ पर कहा था और क्या कुछ बताया गया वो सब चीज़ें भी जानते हैं। और जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो लेकर आए थे क्षेत्र के लोगों से साइन कराने के लिए। और जो बता रहे जो प्रोजेक्ट जो पास किया गया है उस प्रोजेक्ट के अंदर आसपास की कोई आबादी नहीं दिखाई गई। सीधा जो स्थान है जहां पर प्रोजेक्ट डाला जाएगा वहां से लेकर और सीधा नरला रेलवे स्टेशन की दूरी दिखाई गई है। यानी इसके बीच का जो भी आबादी क्षेत्र है उससे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अब ये सोचने का विषय है कि वो अधिकारी आखिरकार क्या इस क्षेत्र के अंदर आकर नहीं देखते हैं या जो मंत्री इन प्रोजेक्टों को पास करते हैं क्या उन लोगों को नहीं पता है कि इस क्षेत्र के अंदर कहाँ पर आबादी है, कहाँ पर नहीं है। जबकि जिस जगह खत्ता डाला जा रहा है उसके बिल्कुल जस्ट साथ में ही एक जे कॉलोनी है जो दिल्ली सरकार ने भी बसाई हुई है और जिसके अंदर तकरीबन जो है 3 लाख के करीब जो आबादी बताई जा रही है। और उसके साथ में ही होलंबी गांव साथ में है और सन्नोट गांव बिल्कुल साथ में लगता हुआ है। घोगा है, बोरगढ़ है, शाहपुर है, कुरैनी है, नरेला है और अलीपुर गांव है, होलंबी खेड़ा है, नया बांस है। अब आप सोच कर देखिए चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। और उसके बावजूद जो प्रोजेक्ट डालने वाली जो एजेंसियां हैं वो क्या दिखाती है कि धरना स्थल जो खत्ता जो स्थल है जहाँ पर जो खत्ता जो बनाया जाएगा, जहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट डाला जाएगा, जो उससे कूड़े से बिजली बनाने का जो प्रोजेक्ट डाला जाएगा उससे जो बसियत है जहाँ आबादी है, जहाँ लोग रहते हैं उसकी दूरी रेलवे स्टेशन यानी यहाँ से तकरीबन जो है 3 किलोमीटर के आसपास की दिखाई गई है। चलिए बात करते हैं। अब वो लोग जो है जाकर अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए जानते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से वो 27 तारीख को आए थे वो लोग और उन्होंने आपके लोगों के बीच में जो है अपना जो प्रस्ताव रखा, क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ से सुनकर आप लोगों को अचंभित जो चीज़ कर गई वो क्या थी? सबसे पहले तो मैं गांव वालों की तरफ से टैलेंट ऑफ इंडिया का स्वागत करता हूं। दूसरी बात, जो 27 दिसंबर को जो सुनवाई हुई उस सुनवाई के दौरान कुछ पॉइंट नज़र नहीं निकल के आए। उनकी मंशा जो है बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होगी कि हम इनको बेवकूफ़ बना दें और अपना संयंत्र लागू कर दें। तो उन्होंने उस टाइम सुनवाई के दौरान जो है एक अटेंडेंस सीट जिसके कि वो फ़ायदा उठाना चाहते थे भीड़ का, अगर एक बार दस्तक होने चालू हो जाएंगे तो सब साइन कर देंगे। जब हमने पढ़ा उसको तो देखा तो उसमें क्लियरेंस शब्द और ऐड कर रखा है उन्होंने। अब भैया हमें एनवायरनमेंट के लिए क्लियरेंस मिल गई है इतनी अटेंडेंस, भारी अटेंडेंस के लोगों के द्वारा। तो ये सरासर धोखा था हमारे साथ। आंख मीच के साइन कर देते, एक बार हो जाते तो भीड़ में लठ लग सकता था। तो इनकी मंशा स्पष्ट जाहिर रहती है कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहे हैं हमें और जो है उस पर साइन कराने की प्रथा। नंबर 1 तो ये थी। दूसरा, इनका जो लेआउट है, जो 10 किलोमीटर का दायरा है, जिंदल वालों ने उसको बिल्कुल जानबूझ के, यानी कि जो 50 मीटर की दूरी पर जे कॉलोनी बिल्कुल जस्ट बिहाइंड एम ब्लॉक, और वहाँ उसको भी उन्होंने नहीं दर्शाया जिसमें 3 लाख आबादी। और जो सन्नोट जो एयर टू एयर जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको नहीं दिखाया, CRP को नहीं दिखाया, मेट्रो बिहार को नहीं दिखाया, इधर जो नियर अबाउट थे इनको किसी ने नहीं दिखाया, फैक्ट्री एरिया को भी नहीं दिखाया। इसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी काम करते जो इफेक्टिव होंगे। और दूसरा, प्रेम नगर, स्वतंत्र नगर, रेलवे स्टेशन दिखा दिया ना रेलवे वाला।
ये कौन सी इनकी तुक थी? ये बेवकूफ़ समझ के इन्होंने अपना एक क्लियरेंस क्लियर करने के लिए कि ये हमारे यहाँ क्लियर हो जाएगा, ये एक तो इन्होंने ये पॉइंट किया। और दूसरा, जब वो हमें मीठी गोली दे रहे थे, ऐसा आएगा वैसा आएगा, वो तो हम भली पाती परिचय थे, क्योंकि पिछले खत्तों के आधार पे हम भुगतभोगी हैं। तो ऐसी कोई भी ये टेक्निक नहीं अपनाते जिससे कि गंदगी ना फैले, जो वायु प्रदूषण को रोक पाए। प्रमोद जी, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या कदम उठाया फिर? देखिए, हमने उनको भली भांति अपने जो हमारी आने वाली इस प्लांट से क्षेत्र को हानि होनी थी, उनके बारे में उनको भली भांति उस दिन जन सुनवाई बता दिया था। तो उसके बाद हम अपने एरिया के एडीएम साहब से भी मिले थे, उनको हमने ज्ञापन दे दिया है। उसके बाद आज हम डीसी, अपने पार्षद, जो उनके चेयरमैन, एमएलए, एमपी, सबको हम एक अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि ये जो आने वाला प्लांट है, इससे क्षेत्र को क्या हानि होने वाली है। 27 तारीख को क्या हुआ, जो इन्होंने जन सुनवाई रखी, तो जिंदल कंपनी है, जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, वो एक कंपनी बनती है आज से 1 साल 8 महीने 2 दिन पहले, मथुरा में वो रजिस्टर्ड होती है। उस कंपनी ने क्या किया, ये प्रोजेक्ट हथियाने के लिए पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का खेल है, सबसे बड़ा खेल उन्होंने इसमें ये किया कि बहुत बड़ी जनसंख्या की अगर बात करें तो बिल्कुल उससे समीप निकटतम जो स्थान है जे कॉलोनी बवाना है, उसमें 35,000 वोटर हैं और वो मुस्लिम बहुबल्य एरिया है। तो अगर वहाँ की एक्यूरेट रेशो की बात करें तो 3-3.5 लाख रुपए की, 3-3.5 लाख की पॉपुलेशन अकेला उस एरिया की है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन का एरिया हमारे यहाँ मेट्रो विहार है, उसमें भी इतनी जनसंख्या, उसको नहीं दिखाया। सनोट गांव को नहीं दिखाया, स्वतंत्र नगर को नहीं दिखाया। तो कंपनी ने ये प्रोजेक्ट पास कराने के लिए जो सबसे बड़ा गेम खेला है, वो जनसंख्या को कम दिखाया गया है। और इसमें एक हमारे यहाँ राना मॉडल स्कूल है, अगर एयर टू एयर उसकी बात करें तो 2.5 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, उसको इन्होंने 7.2 किलोमीटर दिखा दिया। उसके अलावा अगर बात करें इसकी 3 किलोमीटर के अंदर की, तो 3 किलोमीटर के अंदर ही कम से कम 35 से 36 स्कूल आते हैं, जो हमने काउंट किए, वर्बली काउंट किए हैं। अगर हम उसकी और गहराई से में जाते हैं तो मेरे को लगता है कि उनकी संख्या 50 के करीब भी हो सकती है। तो इसको लेकर हम चाइल्ड वेलफेयर में भी जाएंगे, मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट भी, हर जगह हम इसके लिए जा रहे हैं। और हम पूरा विश्वास है कि हम अपनी इस लड़ाई में कामयाब होंगे, किसी भी हाल में ये प्लांट यहाँ नहीं लग पाएगा। तो 27 तारीख को जिस दिन वो लोग आए थे, उस दिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब भी था, और बावजूद उसके जो है पूरा गांव, पूरा जो क्षेत्र सब यहाँ इकट्ठा रहा। तो ऐसे उसमें उन लोगों का और आपका जो है संपर्क कैसे बन पाया यहाँ पे? संपर्क जी, एक बार तो उन्होंने ये कहा कि बारिश की वजह से हम आपके उस पर ही आ रहे हैं, जहाँ आपका धरना प्रदर्शन हो रहा है वहीं आ रहे हैं। वो आगे यहाँ फिर बोल रहे 10-15 मिनट में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। फिर आए भी वो खड़े खड़े, फिर आखिर में उन्होंने यही बोला कि जी हम आपका लोकेशन जो है वहीं जाके उसका फोटोग्राफी वगैरह करेंगे और वहीं से आपको क्लियरेंस का वो देंगे। तो हम यहाँ से दोबारा फिर बारिश में भीगते हुए गए। कम से कम सभी लोग वहाँ पहुँच गए। 4-5 हज़ार की पॉपुलेशन थी और बारिश की वजह से कम थी, नहीं तो शायद लाखों के करीब हो जाती वो पॉपुलेशन। लेकिन उन्होंने हमारे को बरगलाने का काम किया वहाँ। वो तो ठीक है, हमने उसको देख लिया, पढ़ लिया, उनका जो क्लैरिफिकेशन जो चाह रहे थे वो कि भीड़ में तुक्का लग जाएंगे, साइन कर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम जो है पहले ही बहुत भोगी हो रहे जी। पहले एक खत्ता है, फिर ये जितनी फैक्ट्री है, केमिकल वगैरह की जो भी हो रहा है, उसकी वजह से हमारा वाटर लेवल भी डाउन हो गया है, वो भी जहर निकल रहा है बिल्कुल। उसमें नहा धोने के बाद में ये तो शुक्र है जो सप्लाई आ रही है हमारे को मिल रही है 2-4 घंटे के लिए, उससे काम गाँव से चल रहा है। बाकी जो है गाँव में इसकी वजह से अस्थमा, किडनी फेलियर, टीबी, पता नहीं क्या क्या बच्चे भी। अच्छा, आपको लगा नहीं कि जिस समय वो यहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट की जो लिस्ट जो पढ़कर सुना रहे थे, भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है और इस पर हम जिस तरह काम कर रहे हैं, इससे इतनी दूरी पर जो है, जैसे जो बसियत का जो क्षेत्र उन्होंने बताया, एकदम से सीधा नरला रेलवे स्टेशन बता दिया, तो उस टाइम आपको थोड़ा झटका नहीं लगा? वो जी हमने वो ग्राफ बाद में देखा ना उसका, तो आपने पूछा नहीं आप हमारे से साइन क्यों करा रहे हो आप लोग? उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो तो ये चाह रहे थे कि भीड़ की वजह से भाई ठीक है, हम जो अटेंडेंस आपकी हुई है, जन सुनवाई हुई है, उसको बरगला के कि हमने जो है जन सुनवाई कर लिया है, आप आके 10 आदमी जो है साइन कर दो, इसमें 10-20 आदमी जो है साइन कर दो। वो जन सुनवाई के लिए साइन करा रहे थे, लेकिन वो क्लियरेंस उसमें एंट्री कर रखी थी, भाई हमने ये जो पब्लिक की वजह से क्लियरेंस मिल रहा है, इससे पब्लिक को, आम पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदाबाद, देहात एकता जिंदाबाद, देहात एकता जिंदाबाद, देहात एकता जिंदाबाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सादेराम है। सादेराम जी, आज कितने दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए?
साहब वैसे तो हमने जो धरना स्टार्ट किया था, जिस पे बैठे थे हम धरने पे, इस जगह पे धरना स्थल पे, वो 17 तारीख से बैठे थे। लेकिन उससे पहले जब से हमने अखबार में और ये जहाँ भी ऐड आई, हमने पढ़ा कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे खत्ता डलने जा रहा है 20 एकड़ ज़मीन में, तो प्लानिंग तो हमारी बहुत दिन से चल रही थी कि गवर्नमेंट मान ले। जब नहीं मानी तो धरना स्टार्ट किया। और अब जो उस दिन जो 27 तारीख को जो लोग आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या बताया जो प्रशासन के अधिकारी आए थे? हाँ साहब, जो पहले तो एडीएम साहब ने जो हमें बताया, वहाँ जाके इन्फॉर्म किया, वो बोले जो मुझे नक्शा दिया गया था, जो मुझे बताया गया था, मुझे गुमराह किया गया है। उसमें ये आसपास की कॉलोनियाँ, गांव, ये कोई दर्शाया नहीं गया, नक्शे से बाहर है, आबादी थी ही नहीं। लेकिन मैंने यहाँ आके जो इस पे देखा, ऑन द स्पॉट जगह आके देखी है, तो उन जगह पे घनी आबादी है। जे कॉलोनी है, इस साइड में होलंबी है, खेड़ा है, नयाबास है, सनोट गांव है, नरेला है, बोरगढ़ है, और जी बाकनेर है, मेट्रो बिहार है, घोगा गांव है, डीडीए फ्लैट है। जो आके देखा तो उनको भी लगा कि आपके साथ गलत किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या कुछ आगे गतिविधियाँ क्या रही? आगे गतिविधियाँ, हम अभी अपना धरने को कोई स्टॉप नहीं किया है, एज इट ही चल रहा है और चलेगा जब तक ये खत्ते का सिलसिला, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं होगा कि यहाँ नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे, तब तक हम चलता रहेगा। कोई हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है यहाँ बैठने में या गवर्नमेंट से लड़ने में, क्योंकि हम अपनी सांस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट से हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाके नहीं लड़ रहे, हम अपने आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे होंगे, जो अपाहिज पैदा होंगे, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मृत्यु दर इतनी बढ़ गई है, मेरी 65 साल उम्र हो गई, जिनमें के कभी कभी गांव में होया करता था, महीने 10 महीने में, साल में एक बार पता लगता था कि भाई फलाना आदमी आज डेथ हुई या मर गया है। लेकिन आज के डेट में तो हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, 5वें दिन हमारे यहाँ एक ना एक डेथ हो रही है। और वो सारा कारण किसका, जब मेडिकल रिपोर्ट होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो बताते हैं इसकी किडनी फेल हो गई, किडनी ख़राब हुई, हार्ट फेल हुआ, और जी अपाइज बहुत ज़्यादा हो गए हमारे गांव में। कम से कम परसेंटेज बता रहा हूँ, मतलब आदमी नहीं, 10-20% गांव की आबादी के हिसाब से 10-20%। अस्थमा की भी प्रॉब्लम? अस्थमा की तो बहुत ज़्यादा हो गई जी। अस्थमा, लंग्स की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत काफ़ी हो रही है। हाँ जी, ये ऐसा है कि जब तक हमारे यहाँ मतलब ये है कि भाई आंधी तूफान कुछ भी आओ, बरसात आओ, कुछ भी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारे को यह आश्वासन लिखित में नहीं दे लेती, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ। क्या कहना, हमारे तो बच्चे इतने बीमार हैं, फेफड़े तक खत्म हो गए, हम क्या बोल रहे हैं आगे। सांस बीमारी सब का यही हो रहा है घर घर। सबसे ज्यादा यहाँ तो कब तक बैठे रहने का था आपका? बैठे तो रहेंगे जब तक नहीं कुछ मिलेगा, कोई ना आश्वासन सरकार नहीं देगी या लिखित में नहीं देगी, जब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। मर तो रहे हैं वैसे। प्रशासन के अधिकारी आप लोगों के बीच में आए थे, उन्होंने जब ये चीज़ें बताई आप लोग, क्या आपको लगता था कि इस तरह का खेल भी खेला जाएगा आपके साथ, कि आपके गांव को ही कहीं नामो निशान नहीं पाएगा उस नक्शे के अंदर? दिखा रखे उन्होंने, नक्शे में भी नहीं है ये, ना तो डीडीए फ्लैट है, ना गांव है, ना ये इंडस्ट्री एरिया है, कोई भी नहीं है। तो खाली नरेला रेलवे स्टेशन दिखा रखा खाली, गोगा, सनोट, बुआड़ा, कोई गाँव नहीं, ना हड़ोम्बी, ना नयाबास, ना खेड़ा, ना कोई भी नहीं दिखा रखा उन्होंने। तो उसके बाद फिर आप अधिकारियों से मिले? अधिकारियों से मिले थे वहाँ, आज भी मिले। अब फिर मिलने के बाद में उन्होंने भी उसमें हेरा फेरी कर रखी थी, कागज में भी लिखवा रखी थी, नो ऑब्जेक्शन वगैरह इंग्लिश में कुछ, वो तो पढ़ लिया एक ने, और वो कह रहे थे साइन कर दो, अपना फ़ोन नंबर दे दो। क्या कह रहे थे वो लोग? भाई साइन कर दो, आप साइन और फ़ोन नंबर डालो, फ़ोन नंबर है दे जी, दो, साइन और फ़ोन नंबर डालो अपना। अच्छा, वे बोल रहे थे कि भाई अपना साइन और फ़ोन नंबर डालो। उस पर हमने एतराज़ कर दिया, भाई ना हम साइन डालेंगे, ना हम अपना फ़ोन नंबर देंगे। हमारा मेन ये है खत्ते को हटाना, खत्ते की लड़ाई पे आओ, उस पर मत आओ साइन पर। उस पर लिख रखा था वो नो ऑब्जेक्शन, जिस कागज़ पे हमारे से साइन ले रहे थे, वो तो हमने पढ़ लिया, तो हमने साइन नहीं करे। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि जिस नक्शे के अंदर सन्नोट गांव को ही नहीं दर्शाया गया, तो सन्नोट गांव के लोगों का साइन क्यों करा रहे हो फिर आप लोग? जवाब ही नहीं दिया, बोला था नहीं, साइन क्यों करा रहे हो फिर आप? मैंने खुद बोला था उनको कि आप एकदम अपने खत्ते से उठ के और नरेला रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, या बीच में कोई कॉलोनी या गांव या पार्ट स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं था, सारी खाली जगह पड़ी है। या आपने जे कॉलोनी को दिखाया है, जो जे कॉलोनी बस नज़दीक बसी हुई है, दीवार से सट के 3.5 लाख की उसमें बस्ती है,
वो दिखाई आपने, या एयरपोर्ट दिखाया आपने, या बवाना दिखाया आपने? और जो फ्लैट बने हुए हैं अभी, ये फ्लैट बने हुए हैं, गवर्नमेंट के पैसे बेकार जाएंगे, इनमें सड़ेंगे तो इनमें कौन आएगा? डीडीए के हैं। और जो आसपास के गांव हैं आसपास के गांव सड़ रहे हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं, अब अपनी वो सब खत्म कर दिए, नक्शे से खत्म कर दिए वो सब नक्शा खत्म कर रखा, ना ओलंबी दिखा रखा, ना खेड़ा ये नया बास दिखा रखा, ना जय कॉलोनी दिखा रखी, ना ये मेट्रो बिहार दिखा रखी, न सनोट दिखा रखा, न सनोट की नई न्यू कॉलोनी दिखा रखी, ना अड्डे की कॉलोनी दिखा रखी, ना घोगा तो मेरे ख्याल से दिखा रखा है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं दिखा रखा है। सीधे नरेला रेलवे स्टेशन पहुंच गए और अभी तो धरने पे बैठे हैं। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे, मर जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, हम खत्ता नहीं गिरने देंगे। तो अभी जो है बरसात का मौसम भी चल रहा है, ये ठंड का मौसम भी, आप लोगों को अगर कुछ हो गया तो हो गया, हम मर जाएंगे, अपने हक के लिए मरेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। दूसरा भाई खड़ा होगा हमारी जगह, एक भाई मेरा का दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा मेरा का तीसरा खड़ा हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भी तो यही लड़ाई लड़ी थी, चंद्रशेखर ने भी तो यही लड़ाई लड़ी थी। वो देश की लड़ाई थी, ये गांव की लड़ाई है, फर्क इतना है। मेन तो सांस लेने का मुद्दा है कि वायु दूषित, पानी दूषित, हर चीज़ दूषित मिलेगी तो हम सांस कहाँ से लेंगे? हम दमा हो गए, टीबी हो गए, मरने लग रहे हैं, किसी के हार्ट अटैक हो रहा है, किसी के पैरालाइज हो रहा है। मेरे गाँव में कम से कम 10 केस ऐसे हैं, मर गए। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन ऐसी होगी विकलांग, जो उनको दूषित हवा मिलेगी, दूषित पानी मिलेगा, तो वे जी कहाँ पाओगे? पहले ही हमारा एरिया रेड जोन में है, इसको और ज़्यादा वो करने जा रहे हैं, तो हम जी कहाँ पाएंगे? पहले ही दूषित हवा हमारी, पूरी दिल्ली से सबसे ज़्यादा दूषित हवा हमारे यहाँ है। हमारी तो साहब गाय भैंस भी पूरा बच्चा नहीं देती, एकदम ही खराब हो जाता है उसका बच्चा भी, गाय का भी, भैंस का भी। गिरे डांगरा के भी